बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। माँ, ओ मेरी माँ। मेहनत करते रहिए, नसीब बदलेगा, अवश्य बदलेगा। कहाँ जाएगा, झक मार के एक दिन अवश्य आएगा। नमस्कार, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर आप यूपीपीएससी के थ्रू किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो या केबीएस का एग्ज़ाम जो फरवरी और मार्च के महीने में हो सकती हैं उसकी तैयारी कर रहे हो, तो ये करेंट अफेयर बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यानी करेंट अफेयर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इन एग्ज़ामों में, जैसा कि आरओ का हो गया, पीसीएस का हो गया, केबीएस एग्ज़ाम का हो गया, उसमें सिलेक्शन दिलाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आज के सेशन के करेंट अफेयर के किस तरह के क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स ODOS की शुरुआत कब की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1 दिसंबर 2022 होगा, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी वाला होगा, गोवा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 8 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार राज्य में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय हासिल की? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में और भी आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पूछ देगा कि 8 दिसंबर को कौन कौन से राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तो दो दो का पेयर दे देगा ऑप्शन में और उसमें आपको चूज करना पड़ेगा। इसके अलावा पूछ देगा कि कौन से विधानसभा में कुल कितनी सीटें थीं। तो जैसे कि गुजरात विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 182 थी। इसके अलावा पूछ देगा कि उस विधानसभा में या राज्य में मुख्यमंत्री का पद किसने धारण किया और उसकी शपथ किसने दिलाई। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो मुख्यमंत्री बने हैं वो 18वें मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शपथ दिलाई है। यानी दूसरे कार्यकाल के लिए जो चुने गए मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल जो हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ पे लिख लीजिए आचार्य देवव्रत राज्यपाल, आचार्य राज्यपाल हैं और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो 18वें मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल करने जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका जो आंसर होगा सही वो सुखविंदर सिंह सुक्खू होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें भी उसी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी थी? तो टोटल थी 68। जीएस के भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बन सकते हैं कि विधानसभा में कौन कौन से कितनी सीटें हैं। तो इसके अलावा आ सकता है कि किसने इनको शपथ दिलाई थी। तो राज्यपाल जो थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इनको शपथ दिलाई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। दिसंबर 2022 में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी वाला होगा, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ। डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 14 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला की थीम क्या थी? तो इसका जो
थीम था वो शून्य रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु दर के लिए प्रयास, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, इसका उद्घाटन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने किया था। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 25 नवंबर 2022 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया? तो इसका जो आंसर सही होगा वो ए वाला होगा, यानी नई चेतना अभियान। ये ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है आपका, विदेश मंत्रालय के अनुसार 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ए वाला होगा, मिस्र के राष्ट्रपति। और मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, इनको हम जान लेते हैं। वो हैं अब्देल फताह अल सीसी। ये हैं जो 26 जनवरी को आए थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है सी। ठीक, और वो राष्ट्रपति का नाम क्या है? राष्ट्रपति का नाम है वोलोडिमीर जेलेंस्की। क्या है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। ये हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जिनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 18 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है? तो इसका जो आंसर सही होगा वो डी होगा, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 6 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सी वो सही होगा, यानी उर्सुला वान डेर लेयन है जिनको प्रथम स्थान मिला है या शीर्ष स्थान मिला है। ठीक, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। कभी कभी एग्जाम में जो टॉप के 5 शीर्ष स्थान प्राप्त किए होते हैं उनके भी नाम पूछ देते हैं, तो उनके भी नाम हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। दूसरे पे हैं बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोर्टल। तीसरे पे हैं यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्का। और चौथे पे हैं संगीत स्टार बिली एलिस। और पांचवें पे हैं अभिनेत्री और विकलांगता कार्यकर्ता सेलम प्लेयर। पहले पे कौन थे? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष थी उर्सुला वान डेर लेयन। उनके अलावा दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें पे जो हैं उनके भी नाम हम बता दिए हैं। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कौन से टॉप 5 में नहीं है, इसमें कौन शीर्ष पे है, कौन दूसरे पे है, ऐसे भी बन सकते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि 100 महिलाओं में कितने भारतीय शामिल हैं, तो उनका भी हम नाम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 100 शक्तिशाली महिलाओं में 6 भारतीय भी शामिल हैं, जिनका क्रम इस प्रकार है। 36वें स्थान पे जो हैं वो निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण। ठीक, 53वें स्थान पे है रोशनी नादर मल्होत्रा।
रोशनी नादर। ठीक, 54वें स्थान पे हैं। ये यहाँ पे बताना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित अवश्य क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी इसमें मैचिंग के लिए पूछ सकता है। जैसे 36वें पे कौन है, 54वें पे कौन है, इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए 54वें पे जो है वो सेबी की अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच, उनका स्थान मिला है। वहीं पे 67वां स्थान जो मिला है वो है सोमा मंडल को। 72वें स्थान पे जो मिला है वो है किरण मजूमदार। और 89वां स्थान जो मिला है वो फाल्गुनी नायर को मिला है। इस तरह से ये 6 महिलाएं हो गई जो 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में अपना स्थान बना रखी हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हाल ही में वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 संसद में कब पारित किया गया? तो इसका जो आंसर सही होगा वो ए वाला होगा। 8 दिसंबर को पारित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम में पूछेगा। भारत ने G20 ग्रुप की अध्यक्षता कब संभाली? तो इसका जो आंसर सही होगा वो 1 दिसंबर 2022, सी वाला सही होगा ऑप्शन। G20 शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। कब किया जाएगा? 23 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लोगो भी यानी लोगो का अनावरण किया था जिसमें एक कमल का फूल और एक ग्लोब दर्शाया गया था। ठीक, और इसका जो थीम है, थीम भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए थीम को जान लीजिए। एक पृथ्वी, एक पृथ्वी, ठीक, एक परिवार, एक और एक भविष्य है, एक भविष्य। तो इनको भी आप जान लीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम में पूछ सकता है। 6 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश की राजधानी में भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश की मान्यता को चिन्हित करने वाले मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा 91वीं, वो सही होगी, ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में एडाप्ट अ हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में कितनी धरोहरों का चयन किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, 10। वो 10 कौन कौन से धरोहर वाले स्थल हैं जिनको शामिल किया गया है उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे वो 10 स्थल हैं। लखनऊ के आलमबाग भवन, दूसरा है कल्पना देवी एवं आस्तिक बाबा मंदिर जो सीतापुर में है, देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं जो ललितपुर में है, राज मंदिर गुप्तार घाट अयोध्या में है, लक्ष्मी मंदिर टहरौली किला दिगारा गढ़ी झांसी में है, बाला बेहट किला ललितपुर में है और शिव मंदिर कानपुर टिकैत राज बिठूर में है। इसको बताने के लिए हमें यूपी स्पेशल से कुछ टॉपिक कवर हो जाता है, यानी इससे संबंधित यूपी स्पेशल में क्वेश्चन बन सकते हैं। किला दे देगा और वो कौन से ज़िले में है उसका नाम पूछ देगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इससे पहले कि हम देख लेते हैं कि जो 6 भारतीय 100 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल थी उनके नाम कौन कौन से हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। 36वें पे कौन है, 53वें, 54वें, 67वें, 72वें, 79वें जो है वो ऐसे हैं। ठीक है, 89वें पे फाल्गुनी नायर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हाल ही में बिहार की कुढ़नी विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में किस दल के प्रत्याशी ने जीत हासिल की? तो इसके जो ऑप्शन होंगे सही वो बी वाला होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी।
देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट आधार पर रिटेल डिजिटल रुपया ERSR लॉन्च करने की घोषणा कब की? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ए वाला होगा, 1 दिसंबर 2022। ठीक, इस पे ये जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो बन सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस आधार पर, तो आप आंसर देंगे पायलट आधार पर, या किस बैंक ने पायलट आधार पर रिटेल डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा कब की? तो जिसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 की सूची में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह देख लीजिएगा। इसका जो आंसर सही होगा वो डी होगा, ऑस्ट्रेलिया, यानी 5 सूची में नहीं है। कौन कौन से हैं ये इसमें जान लेते हैं। तो पहले पे जो है वो भारत है, ठीक। दूसरे पे जो है वो मैक्सिको है, दूसरे पे जो है वो मैक्सिको। वहीं पे चीन जो है वो तीसरे स्थान पे है, और चौथे पे जो स्थान प्राप्त किया है वो मिस्र है, ठीक। और 5वें पे है आपका फिलीपींस। तो इन सब को आप अवश्य जान लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि टॉप 5 में कौन कौन से देश हैं या कौन कौन से देश नहीं है। तो पहले पे है भारत, दूसरे पे मैक्सिको, तीसरे पे चीन, चौथे पे मिस्र और 5वें पे फिलीपींस, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम में पूछ सकता है। नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिशन सोट को कब लॉन्च किया गया? अब सोट क्या है इसको जान लेते हैं। तो सोट पृथ्वी की सतह पर पानी को ट्रैक करने के लिए बना एक अंतरिक्ष यान है, या कहिए तो ये पृथ्वी की सतह पर पानी को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसका नाम सोट भी रखा गया संक्षिप्त में। तो ये लॉन्च हुआ था, आपका बी वाला ऑप्शन जो होगा 16 दिसंबर 2022 सही होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम में पूछ सकता है। 5 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, 33,769 करोड़ रुपया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2022 को भारत ने अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो इसका ऑप्शन जो बी है अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से, वही सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम में पूछेगा। 28 नवंबर 2022 को भारत के पहले निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, इसरो के अध्यक्ष कौन सा होगा? इसरो का अध्यक्ष एस सोमनाथ, ये ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम में पूछेगा। हाल ही में कितने औषधि पौधे IUCN रेड डाटा बुक में शामिल किए गए हैं? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? किन्हें चुना गया है? तो वो है PT उषा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम पूछेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश का MOU साइन किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, 35,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है।
हाल ही में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, संजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो जो इसका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। हाल ही में भारत सरकार ने बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्राम विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मनरेगा के तहत मानव सृजन दिवस और 100 दिन की पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, जयपुर पिंक पैंथर्स। डी ऑप्शन। और 13 दिसंबर 2022 को किसने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। 8 दिसंबर 2022 को जमुना लाल फाउंडेशन ने किसे रचनात्मक कार्यों के लिए जमुना लाल पुरस्कार हेतु चुना? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी वाला होगा, नीलेश देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2022 को दोहा के कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम किया? तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, तो इसको अवश्य देख लीजिएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। उत्तर प्रदेश में स्थित वह संस्थान जिसने नवंबर 2022 में भारत की पहली मानव रहित कार बनाई? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी वाला होगा, MNNIT प्रयागराज। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किसे नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, KB साजी, यानी ये ऑप्शन। नाबार्ड का मतलब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष चुना गया है, किसको? KB साजी को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, हंसराज अहीर। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका 6 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद में निधन हो गया, ये जो आंसर इसका सही होगा सी वाला होगा, योगिंदर के अलग। सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में 7वें भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इनका जो ऑप्शन होगा डी वो सही होगा, नई दिल्ली में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। उत्तर प्रदेश स्थित वह विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में साइनोबैक्टीरिया के पहले जीन्स की खोज की है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतीय अमेरिकी को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, कृष्णा वई लाला। कृष्णा वई लाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 19वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो ए जो होगा वो सही होगा, कोलंबिया में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, गोवा में। देखते हैं नेक्स्ट। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP50 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। ये एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं बनने वाले हैं उनको आप लोग देख के ही एग्जाम में जाइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 9 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में कहाँ राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया? तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, गाजियाबाद।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, श्री श्री रविशंकर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, नई दिल्ली में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर हुई या कहाँ पे आयोजित हुई, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, मुंबई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, अगर वर्किंग ग्रुप की कहेगा, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप का, तो हमेशा लगाइएगा मुंबई को, अगर ऐसे कहेगा तो नई दिल्ली, ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का किस स्थान पर है, या सीतारमण किस स्थान पे हैं, तो अभी हम लोग इसके पहले बात कर चुके हैं, 36वें स्थान पे हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक, कितनी महिलाएं हैं, 6 टोटल महिलाएं हैं, उनका हम नाम भी बता दिए थे, लिस्ट भी दिए थे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मैचिंग के लिए दे देता है 36वें स्थान, 54वें स्थान, अभी वो पिछले वाले में क्वेश्चन पे हम लोग बताए थे, बात भी किए थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किस राज्य के एक सीड फार्म को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म के रूप में घोषित किया गया है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, केरल। ठीक, इस तरह से आज के सेशन में हमने 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखा है, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसी का अब दूसरा पार्ट हम लोग लेके आएंगे, जिसमें इससे संबंधित कुछ प्रैक्टिस सेट भी उसमें रखे गए रहते हैं या रखे जाएंगे, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त